सो गाइस यहाँ पे देखो मेरे जिया जी को यहाँ पे मामा जी खाना खिला रहे हैं, क्योंकि सब प्रोग्राम के बाद मामा जी यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मामा जी का ही नेक नुक्ता लगता है। सो यहाँ पे मेरे जिया जी को मामा जी खाना खाना खिलाएंगे जब मेरे जिया जी यहाँ पे खाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मतलब सब मामा जी ने अपनी रस्म कर रहे थे। सो किस किस के यहाँ पे ये रस्म होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे बड़े पापा जी साथ में थे और वो बता रहे थे कि ऐसे करो और ऐसे आप फ़ोटोज़ यहाँ पे निकलवाओ। और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था और मामा जी ने यहाँ पे खाना खिला दिया था, गुलाब जामुन खिलाए और गुलाब जामुन खिलाते समय फ़ोटो निकलवाई। और मेरे पापा जी थे, बड़े पापा जी यहाँ पे बैठे हुए थे और बोले कि चलो ठीक है पानी पिला दो, क्योंकि खाना खिला के पानी पिलाने के बाद यहाँ पे ये रस्म ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जिया जी अपने हाथों से खाना खा सकते हैं, मतलब भरपेट खाना खा सकते हैं। वह इनका नुक्ता लगता है। और फिर यहाँ पे रस्म हमारे यहाँ दूसरी रस्म स्टार्ट हो जाती है, पग पूजा बोलते हैं हमारे यहाँ, पैर पूजा बोलते हैं, पग पूजा। सो यहाँ पे जो रहता है मामा मामी गांव के और रिश्तेदार जो रुकते हैं, जो कुछ सामान लेके आते हैं, जैसे मेरी चाची को देखो टंकी लेके खड़ी हुई है, तो ये सब पैर पूजा में देते हैं। और जो गेहूँ हमारे यहाँ बैन रहता है कि गेहूँ से पैर पूजा जरूर करके, थोड़ा सा गेहूँ लेके आएंगे भले, लेकिन गेहूँ ज़रूर हमारे यहाँ पे दान करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ व्यवहार लिखा रहे थे, व्यवहार आप क्या क्या बोलते हैं बताना गाइस। जैसे कोई भी कोई सामान देता है तो उसका लिखा जाता है कि इन्होंने ये दिया। चाची और मेरी बुआ देखो सब्जी का स्टैंड दे रही हैं और पीछे जो है मेरी चाची वो टंकी वगैरह दे रही हैं और पूजा पग पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मांगा नहीं जाता है, ये अपने अकॉर्डिंग सब लोग देते हैं, मतलब सब अपने हिसाब से वो करते हैं, सब अपनी पग पूजा रहती है तो व्यवहार देते ही हैं। और जैसे हम लोग भी कहीं जाएंगे या मेरी मम्मी भी कहीं जाएंगी तो उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं या कुछ ना कुछ उनको देते हुए रिटर्न आता है, हमारे यहाँ ऐसा व्यवहार रहता है। और ये मेरे भैया भाभी हैं जो कि पग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं। तो ये मेरे मासी जी हैं, छोटे मासी जी, और यहाँ पे मेरे मासी जी पूजा कर रहे हैं। और मेरी बुआ जी हैं जो कि यहाँ पे बैठे सवासन है, तो उनको भी तिलक लगाते, वो भी सब कुछ तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस टाइप से पग पूजा होती है। आपके यहाँ पे कैसे किस टाइप से होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं पीछे बैठ के, मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब पग पूजा में थे, सो मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रही थी। और ये सब मेरी बहनें हैं, मेरी बड़ी मम्मी की लड़कियाँ हैं जो कि साथ है, पीछे 2 बेटी हैं और एक जो पीछे है वो और एक साइड में बैठी हैं, और एक दीदी की शादी हो गई और एक दीदी और है। सो ऐसे साथ हैं हम, बहुत बड़ी फैमिली, और हम लोग 4 बहनें हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी की दोस्तों आ जाती हैं, वो भी गिफ्ट लेकर आती हैं और लिखवाती हैं, व्यवहार में उनको गिफ्ट। ये 2 मासियाँ हैं जो कि उनके साथ में पढ़ी हुई हैं, पढ़ाई करती थी। तो और ये मेरे नाना नानी जी हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। अब उनकी नातनी की शादी हो रही है तो सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए होंगे। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी की लड़की थी तो वो उनको बता रही थी नानी जी ऐसे करना है वैसे करना है। और ये मेरी बुआ पता नहीं कहाँ पहल रही थी और आके देख रही। और फैमिली गाइस यहाँ पर मेरी दीदी के पहले स्टार्ट हो गए हैं। सो फिर आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज और होते हैं। जेने जा रहा है जान देंगे लेकिन जाते 4 फीट होते हैं पति को बदल देना सब देखो देखना यार पति वीडियो बन रहा है। अरे यार ये गलत है। तो देखो यहाँ पे मेरी दीदी की जो देहरी पूजा रहती है, देहरी पूजा मतलब चौखट
को छुड़वाते हैं, तो उनके भाई छुड़वाते। तो ये छोटा मेरा चाची जी का लड़का है, मंजली चाची जी का वो, और बड़ी मम्मी जी का ये लड़का, मेरे भाई हैं दोनों। तो ये देहरी पूजा होती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे चावल देते हैं और फिर चावल मेरी दीदी उनको रिटर्न करेगी, बैठ के वो लोग चावल लेते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ होती है क्या ये रस्म, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। सो मेरी दीदी यहाँ पे पल्लों में चावल लेती हैं और उसके बाद चावल रिटर्न रखती हैं, और ऐसे करके ये मेरे दोनों भाई चावल ले रहे हैं। देहरी छुटवाना बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं आप बताइएगा गाइस मुझे कमेंट करके। सो यहाँ पे मेरी दीदी को बता रहे थे, फिर जो ही चावल रिटर्न करते हैं तो फिर दीदी यही चावल दीदी बैठ से फेंकती है कि जो रहते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। बोलते हैं ना कि देहरी जो लड़की रहती है और उसकी वजह से बहुत बरकत रहती है और चली जाती है, सारी बरकत चली जाती है। तो शायद इस वजह से ये पूजा करवाते हैं। तो ये यहाँ की पूजा हो गई थी और वही चावल अब दीदी उठ के और फेंकेगी, और जो पीछे भाई खड़े रहते हैं तो वो भाई अपनी झोली में वो चावल झेलेगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरा भाई है, तो वो चावल यहाँ पे झेल रहा है और मेरी दीदी यहाँ पे फेंक रही चावल। और ये विदा की घड़ी थी तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। इसके बाद मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाया। फिर मेरी दोस्त थी, उसने माटी का शूट किया। मैंने उसको बोला था कि तुम शूट करना जो भी रहेगा आगे का मोमेंट। तो गाइस यहाँ पे मेरी दीदी का विदा का टाइम आ गया था और उसके बाद तो देख ही सकते हैं आप इतना ज़्यादा रोना। और यहाँ पर मेरी दीदी बेहोश हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। ले जाओ, पीछे ले जाओ। Hello.